Question number 86. Which statement about metals is not correct? Okay. Metals are malleable because the metal ions can slide over one another. Yes, is correct. Metal conducts electricity because electrons can move through the lattice. Yes, delocalized electrons are present. Metals consist of a giant lattice of metal ions in a sea of delocalized electrons. This is also correct. Then metals have high melting points because of the strong attraction between metal ions. मेटल आइंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इस वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट तो उसकी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से. ओके, सो दिस इज रॉन्ग एंड ये वाला नॉट करेक्ट है. Then question number 87. Which element does not form a stable ion with the same electronic structure as argon? अच्छा, ओके, सो अगर हम चेक कर लें हमारे पास कौन कौन से एल्यूमिनियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एज आर्गन. ओ अच्छा, यानी कौन गेन और लूज करने के बाद आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप नंबर 8 में प्रेजेंट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं ना अगर हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करें. और पीरियड नंबर किस में आना चाहिए? 3 में आना चाहिए. अब हम टर्न बाय टर्न चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज इन पीरियड 3 ऑलरेडी. जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी अपने वैलेंस शेल में से, क्योंकि मेटल है, तो इसके पास कितने वो बच जाएंगे शेल्स? 2 बच जाएंगे. इट मींस ये तो इसमें तो 2 ये पीरियड नंबर 2 का वाला एलिमेंट कहलाएगा. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 हो जाएगी. आर्गन की क्या होती है? 2 8 8. सो इट मींस यही नहीं है. बाकी मैं चेक कर लेती हूँ, यही ऑप्शन होना चाहिए. देन क्लोरीन ग्रुप 7 की पीरियड नंबर 3 में, इसके लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये गेन करेगी और ये भी कंप्लीट हो जाएगी. सो इट मींस के थर्ड ग्रुप वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हो जाएंगे इसी तरह के. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन फॉस्फोरस पी है ग्रुप नंबर 5 में. ठीक है, इसमें ये क्या है? नॉन मेटल है, ग्रुप 5 में प्रेजेंट है, तो ये 3 गेन करेगा और इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. और कितने पीरियड्स बन जाएंगे? सॉरी, कितने पीरियड्स के कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स कंप्लीट हो जाएंगे? 3. सो इट मींस कि इसकी भी सेम है. देन लास्ट इज पोटेशियम. पोटेशियम किसमें प्रेजेंट है? इनिशियली 1 2 3 4. पीरियड नंबर 4 में ये क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन शेल खत्म हो जाएगा. 3 फुल शेल्स हैं. सो इट मींस कि इसकी भी कितने 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं. इसकी भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. Only aluminum is different, so option A. Question number 88. Graphite and diamond are both forms of element carbon, which shows the number of other carbon atoms that each carbon atom is covalently bonded in graphite and in diamond. सबसे पहले diamond का मुझे क्या स्ट्रक्चर याद है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. ओके, each carbon atom is connected with 4 other carbon atoms. Yes, like this. हाँ, कुछ इस तरह होता है, मुझे स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा, लेकिन ईच कार्बन आइटम इज कनेक्टेड विद 4 अदर कार्बन्स. ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म करते हैं, तो इट मींस के ये अभी हो सकता है. ग्रेफाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है? ग्रेफाइट में होता है कि ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 3 कार्बन्स. ठीक है, लाइक दिस. कुछ इस तरह के इसकी शेप थोड़ी ऐसी बनती थी. यस, लाइक दिस. बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर बनता था यूँ करके. एंड हाँ, बस इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता था. ये थोड़ा ऊपर जाएगा, मैंने बिल्कुल साथ लाइन में लगा दिया. शुड बी लाइक दिस. कार्बन इसके साथ कार्बन. ठीक है, अब मैं अगर यहीं से बना दूँगी, इस तरह का कुछ बनता है. ठीक है, सो ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 1 2 3 अदर कार्बन. सो इट्स ऑप्शन बी. Question number 89. Which statement describes metallic bonding? Okay, the attraction between a lattice of negative ions? No. The attraction between a lattice of positive ions and delocalized electrons. So this is correct. Then the attraction between delocalized protons and no. The attraction between oppositely charged ions. ये क्या होता है? Ionic bonding. So option B is correct for metallic bonding. Question number 90. The electronic structures of atoms Q and R are shown. ठीक है, Q and R form an ionic compound, which means एक इनमें metal होगा, एक non metal. What is the formula of the compound? So मैं last shell में check करती हूँ कितने electrons है. valence shell में 1 2 3 4 5 6 7. It means ये group 7 में present है, so it's the non metal. और ये किस में प्रेजेंट है? लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. सो इट मींस ये ग्रुप 1 में प्रेजेंट है और ये हमारे पास मेटल है. सो अब मेटल के ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव. ये ग्रुप 1 में, सो ये एक लूज कर देगा. सो ये आर है, तो आर पॉजिटिव. ठीक है, वैसे भी हम आर वाला पहले लिखेंगे. देन आई हैव ये नॉन मेटल इज. अच्छा, इन्होंने क्यू से पहले स्टार्ट किया था, हम क्यू पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे इशू है. सो क्यू ये क्या करेगा? ये एक गेन करेगा. 7 है ना, इसको ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक चाहिए ताकि 8 हो जाए. सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दिस. तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए चार्जेस. और क्या स्ट्रक्चर, ये क्या फॉर्मूला बन गया? क्यू आर, विच इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 91. Which substance is a macromolecule? अमोनिया नो, कार्बन डाइऑक्साइड नो, डायमंड और सिलिकॉन 2 ऑक्साइड, सॉरी सिलिकॉन 4 ऑक्साइड डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, और दूसरा एक और था ग्रेफाइट. ये चार होते हैं मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स. वाटर इज ऑल्सो नॉट. बाकी सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये क्या है? जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 92. द डायग्राम शोज मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, ये मेटालिक बॉन्डिंग है. व्हाट विच लेबल्स आर करेक्ट? बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव आइन है, राइट. और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. सो लेट्स सी. एटॉमिक न्यूक्लियस नो, न्यूक्लियस नहीं है. मेटल एटम, एटम नहीं है, मेटल आइन है. आइन है और पॉजिटिव आइन है, दोनों हो सकते हैं. देन आउटर इलेक्ट्रॉन नो, मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकते हैं. नेगेटिव आइन नो. सो इट मींस के ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये मेटल आइन है बड़ा वाला, और छोटा ये क्या है? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं इसके इर्द गिर्द, से सराउंड किया हुआ है. सो ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 93. Two statements about silicon 4 oxide are given. It is a hard substance. It has a macromolecular structure with strong covalent bonds. ठीक है, तो hard substance भी है yes, क्योंकि strong covalent bonds है, and then it is a macromolecular structure. Both are correct. और ये इसी को डिस्क्राइब करें, covalent bonds है तभी hard है. Okay, so both statements are correct and statement 2 explains statement 1. हमने correct वाला बताना है, तो यही correct है, बाकी options wrong हो गए. Option A. Question number 94. Which statement explains why isotopes of the same element have same chemical properties? Chemical properties किस पे डिपेंड करती हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे. सो इसके अंदर क्या है? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. सो दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. ये बात करेक्ट है, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करी. देन दे हैव द सेम नंबर होता भी नहीं है न्यूट्रॉन्स का. देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज करेक्ट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं. देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज न्यूट्रॉन्स. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 95. Which dot and cross diagram shows the outer shell electron arrangement in a molecule of nitrogen? सही है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले क्या होती है? 2 and 5. ये मैं पिछले एक दो मतलब कुछ क्वेश्चन पहले कर चुकी हूँ. सो 2 नाइट्रोजन है, इट मीन्स कि किसकी बात हो रही है? N2 की. सो नाइट्रोजन नंबर 1 एंड ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन, राइट. सो दिस इज N एंड दिस इज ऑल्सो N.
ग्रुप 5 में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स 3, सो ये कितने शेयर कर सकते हैं 3 3, दोनों 3 3 शेयर करेंगे और आपस में कर देंगे। पहले ये 3 शेयर करें 1 2 3, अब इसमें करने 1 2 3, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, छोटे छोटे बनाए थोड़े। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इसमें कितने बचते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 5 की मतलब 5 लास्ट शेल में थे और कितने शेयर कर दिए 3, सो 5 माइनस 3 is 2, यानी दोनों में एक एक पेयर बचता है, दो दो इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर, राइट। सॉरी इसके मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। सो अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा मैच करे। इसमें इन्होंने क्या शो किया हुआ है कि एक शेयर्ड वो है, क्या कहते हैं, एक शेयर्ड पेयर है और बाकी चार चार लोन, मतलब दो दो लोन पेयर्स हैं। सो दिस इज रॉन्ग। इसमें कितने शेयर किए हैं, 1 2 3, 3 पेयर शेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर, सो दिस करेक्ट। इन दोनों भी क्या है, इसमें 2 पेयर शेयर किए हैं, इसमें एक, सो अगेन दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, विच रो डिस्क्राइब सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। तो ये क्या होता है, एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, सो इट हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर, यस। इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, सो यस इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। देन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, नो। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सो नो, ऑप्शन बी। Question number 97. Why do isotopes of the same element have the same chemical properties? So ये वही same है because they have the same number of electrons in the outer shell. Option B. Question number 98. Which dot and cross diagram shows the outer shell electron arrangement in a molecule of carbon dioxide? यानी CO2. Right. So अब हम ड्रॉ करके देखते हैं. So CO यहाँ पे O आ गया, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन आइडिया के लिए बस. तो कार्बन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 4 एंड ऑक्सीजन की 2 and 6. सबसे पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन कितने कितने शेयर करते हैं, दो दो शेयर करते हैं। अब एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ कार्बन लगा हुआ है, तो ये दोनों इसी के साथ शेयर कर देगा, राइट। सो एक इसके साथ, दो इसके साथ, इसके भी दोनों इसके साथ हो गए। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बनाते हैं। सो अब ये कितने बना लेगा, दो इसके साथ, दो इसके साथ, क्योंकि इन्होंने भी दो दो बनाए, सो एक दो एक दो, ठीक है। अब कार्बन के अंदर तो कोई लोन पेयर नहीं बचता। ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर बचेंगे, एक लोन पेयर बचेगा बिकॉज उसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने थे लास्ट शेल में 6, एंड उसने शेयर कितने किए, कितने शेयर किए थे, 2 शेयर कर दिए। सो इट मीन्स के 4 बचते हैं, यानी 2 लोन पेयर्स, आई एम सॉरी। सो 2 लोन पेयर्स बचेंगे, दो दो दोनों के लिए, सो 2 इसके एंड देन 2 इसके, 2 इसके, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। इन दो में क्या है कि इन्होंने कार्बन का लोन पेयर एक शेयर किया हुआ है, इसमें 2 शो किया हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग। देन इसमें क्या ऑक्सीजन के शो नहीं किए हुए, ये क्या, सो ये वाला कैसा एग्जैक्ट जैसा मैंने बनाया है, सो इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट है। सी दो दो शेयर्ड पेयर्स हैं एंड देन दो दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, विच कंपाउंड इज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। तो सिलिकॉन 4 ऑक्साइड मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जाइंट कोवलेंट, ठीक है, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़ाहिर है माइनस में इतना कम, लेकिन हम बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, बल्कि आई एम सॉरी, जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन ये मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रॉन्ग वो है बॉन्ड्स, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। सो इन दोनों में से कोई हो सकता है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन सॉलिड, तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता, सो नो। एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर व्हेन मोल्टन, नो, मोल्टन की फॉर्म में भी कंडक्ट नहीं करता, सो इट मीन्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 100. Carbon has 3 naturally occurring isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Which statement explains why the isotopes have same chemical properties? So इसका मतलब होगा कि उनमें same valence electrons है, same number of valence electrons, so they have the same number of electrons in the first shell. First shell से कुछ chemical properties का ताल्लुक नहीं है। Okay, first shell से अगर हो सकता था, अगर इन्होंने कोई ऐसा element की बात की होती जो सिर्फ मतलब फर्स्ट पीरियड में होता है, जैसे अगर फ्लोरीन के हैं तो नहीं, फ्लोरीन तो नहीं, पीरियड 1 में कोई हीलियम की फॉर एग्जाम्पल बात की होती, लेकिन अभी हमारे पास कौन सा है, कार्बन। कार्बन किसमें, पीरियड नंबर 2 में, सो उसके फर्स्ट शेल सारों के सेम, और मतलब सेकंड भी सेम है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करे, सेकंड शेल पे, मतलब जो वैलेंस शेल है। देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, यस। देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, एक तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है नहीं, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज उससे डिटर्मिन नहीं होती। देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज न्यूट्रॉन्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इट्स ऑप्शन बी। Question number 101. Which dot and cross diagram shows the outer shell electron arrangement in a molecule of carbon dioxide? तो आई गेस ये पहले हो गया, लेकिन मैं दोबारा से करती हूँ। दिस इज कार्बन, ठीक है, और इसके साथ हम ऑक्सीजन के दो बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, मींस एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन हो गया एंड सेकंड इज दिस वन, ठीक है। सो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 2 and 4 एंड ऑक्सीजन की 2 and 6। नाउ कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड्स, ओके, सॉरी 4 बॉन्ड्स, ठीक है। सो दो इसके साथ, दो इसके साथ, दो इसके साथ, दो इसके साथ। देन ऑक्सीजन कितने बनाता है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ईच, तो मतलब एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन ही लगा हुआ है, तो दोनों इसके साथ बना लेगा, ये भी दोनों इसके साथ बना लेगा। नाउ हमें पता है कि कितने लोन पेयर्स रह जाएंगे कार्बन के 0, बिकॉज 4 - 4 इज 0, इसके कितने हो जाएंगे 6 - 2 शेयर, सो 4, सो इट मीन्स के दो दो पेयर दोनों साइड पर, 2 पेयर हो गए, इसके 1 पेयर एंड 2 पेयर। इस तरह का कुछ होना चाहिए कि शेयर कितने हो, 4 2 पेयर यहाँ से, 2 पेयर यहाँ से। सो इसमें हमें सिर्फ ऑप्शन ए ऐसी लग रही है जहाँ पे 1 और 2 पेयर शेयर हुआ है, 1 2 पेयर शेयर हुए हैं, दो दो लोन पेयर है, सी, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन ए। बाकी सब में इधर एक पूरा पेयर भी नहीं है, 3 शेयर हुए हैं, यहाँ पे 1 पेयर यहाँ पता नहीं किस तरह से शेयर किया हुआ है, लेकिन ये तीनों रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then 102, the lead in a pencil is made of a mixture of graphite and clay। तो ये पहले कर लिया था कि ये इस तरह से स्लाइड क्यों कर लेता है, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट, इसलिए ऑप्शन सी ये करेक्ट थी। Question number 103. Chlorine exists as 2 common isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. Okay. Information about these 2 isotopes is shown. Isotopes में number of protons same होते हैं क्योंकि same element के, and neutron number is different. Number of electrons shall be same है. Okay. So which statement explains why why the 2 isotopes are of the same element? Same element के क्यों proton number same है. Okay. So both have the same number of electron shells. No. Then both have the same number of protons. This is correct. इलेक्ट्रॉन शेल्स का नंबर सेम है, लेकिन ये इस बात को डिटर्मिन नहीं करा कि वो सेम एलिमेंट के हैं। देन बोथ हैव 7 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है, लेकिन इस बात को साबित नहीं करा, इससे हम केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की बात कर सकते हैं। देन दिस हैज़ 2 मोर न्यूट्रॉन्स एंड दिस, ये भी हम नहीं बता सकते कि सेम एलिमेंट के हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104. विच सब्सटेंस इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड भी होता है, सल्फर नहीं होता, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Copper is a metallic element. Which statements about copper are correct? Okay. Copper is malleable because layers of ions are in fixed positions and cannot move. It is malleable, लेकिन क्यों? क्योंकि जो layers होती हैं वो slide कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर से, they can move, तो ये बात गलत हो गई. Then the structure of copper consists of negative ions in a lattice, तो positive ions होते हैं lattice में, so ये भी गलत हो गया. Then copper conducts electricity because electrons can move through the metal. Yes, positive ions होते हैं वो electrons उन्हें surround कर होते हैं, delocalized electrons which are free to move. Then electrons hold copper ions together in a lattice by electrostatic attraction. Yes, this is also correct. So 3 and 4 are correct. Option D. देन फिर से सेम क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट क्यों वो स्लाइड कर पा रही है पेंसिल, ग्रेफाइट इज लुब्रिकेंट, इस वजह से. देन 107 विच पेयर शोज पार्टिकल्स विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स के उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने चाहिए. अच्छा है तो ये सारे क्या एक एलिमेंट है एम, ठीक है, उसके हैं प्रोटॉन नंबर, ओके, इन दोनों में क्या प्रोटॉन नंबर इज डिफरेंट, 11 12, इसका 11 इसका 12, सो इट मीन्स के ये तो सेम एलिमेंट के हैं ही नहीं. ओके जैसे अगर 11 प्रोटॉन नंबर 11 इसका है सोडियम का, एंड 12 किसका मैग्नीशियम का, इनके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, इसका 1 इसके 2, सो इट मीन्स के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों में से, ये इन दोनों में कितने 11 11, ओके, सो इट मीन्स के हैं तो पोटेशियम के, नहीं पोटेशियम नहीं, क्या नाम है, सोडियम के. ओके अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, सो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों में. ठीक है, सो 11 11 हो गया. इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, इसमें 11 होते अगर ये न्यूट्रल होता, लेकिन क्योंकि इसने एक लूज कर दिया, पॉजिटिव आइन फॉर्म किया, सो इट मीन्स कि इसमें कम हो गया, दिस मीन्स इसमें 10 हो गया. राइट, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाज 281. अब क्या हो गया, इसने ये 1 लूज कर दिया, सो 28 हो गई. सो इट मीन्स के बी में क्या है हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेम एलिमेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 108. अच्छा इसीलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. Which substances have similar structures? Diamond and graphite? No, diamond and graphite का structure is not similar. Diamond का क्या है, tetrahedral structure है, कार्बन एटम से फॉर्म हुआ. ग्रेफाइट का भी बना हुआ कार्बन से ही है, राइट, लेकिन स्लाइडिंग स्ट्रक्चर, मतलब क्या कहते हैं उसे, इस तरह का स्ट्रक्चर है उसका. ओके, लेयर्ड स्ट्रक्चर बेसिकली. सो दिस इज रॉन्ग. डायमंड एंड सिलिकॉन फोरऑक्साइड बोथ आर जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स. ये भी दोनों जाइंट कोवेलेंट ही थे, लेकिन इनका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया डिफरेंस. ये दोनों भी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, और इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, बोथ आर हार्ड और सेम प्रॉपर्टीज हैं, सो इट मींस दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल भी है, क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में इनकी. ठीक है, एंड ग्रेफाइट एंड पॉलीथीन ये तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. देन ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन फोरऑक्साइड, जो इसका डिफरेंस डायमंड के साथ है वही सिलिकॉन फोरऑक्साइड के साथ भी है, राइट. सो ये भी गलत हो गया. एक्चुअली जो सिलिकॉन फोरऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये होता है कि ईच सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड ईच ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू 4 सिलिकॉन. जैसे अगर ये सिलिकॉन है तो ये 1 O 2 O 3 O 4 O इसके साथ कनेक्टेड है. अब एक ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड होगा, 2 सिलिकॉन के साथ, मतलब एक ही हो गया, एक और सिलिकॉन. ठीक है, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन. ये मुझे बनाना नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल दूँगी. एक और सिलिकॉन. अब ये सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, 4 के साथ, तो 1 2 3 4 इस तरह निकलते जाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. क्वेश्चन नंबर 109. विच सब्सटेंस इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल. तो ये हमने पहले कर लिया था, ये 3 थे, एंड सल्फर सिंपल नॉन मेटल है. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 110. ये भी काफ़ी दफ़ा कर लिया. ग्रेफाइट इज लुब्रिकेंट, इसकी रीजन थी क्योंकि पेंसिल स्लाइड करिए इजीली. देन क्वेश्चन नंबर 111. आयरन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 26. एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर. ओके, इट अकर्स एज द आइसोटोप्स. ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, इन सब में प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर जिसकी वजह से न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट. फिर विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई दीज आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. सेम इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है. दे हैव सिमिलर मास नंबर्स. नो, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल्स, सो दिस इज करेक्ट. Then they have the same number of neutrons in their nuclei. No, they have the same number of protons in their nuclei. Same number of protons हैं, लेकिन ये reason नहीं हुई. Question number 102. How many silicon atoms are bonded to each oxygen atom in a crystal of silicon peroxide? Silicon peroxide क्या एक वो है, क्या है, giant covalent structure है, macromolecular structure. अभी मैंने बताया था कि each silicon how many silicon atoms are bonded to each oxygen. एक ऑक्सीजन के साथ कितने होते हैं, 2 सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन होते हैं, 4. ये वाला स्ट्रक्चर जो भी मैंने बताया था. सो ईच ऑक्सीजन के साथ 1 2 सिलिकॉन है, सो इट्स ऑप्शन बी. उन्होंने पूछा है बॉन्डेड टू ईच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें उसके साथ कितने. अगला क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये अगेन सल्फर हो गया. क्वेश्चन नंबर 114. Which statement about the isotopes of an element is correct? Their physical properties are different because they have different proton numbers. No, this is wrong. Their atomic masses are different because they have different numbers of electron shells. Atomic mass क्या होता है, प्रोटॉन नंबर वो तो सेम है, और इलेक्ट्रॉन शेल्स भी सेम है, so this is wrong. They have the same chemical properties because they have the same number of electrons in their outer shells. Yes. Then they have the same physical properties because they have the same. नहीं, ये गलत है. Question number 115. Which two molecules contain the same number of electrons? ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं प्रोटॉन नंबर से. ऑप्शन 1 क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये क्या हो गया, क्लोरीन Cl2. ये मतलब क्लोरीन है लेकिन ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. सो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लें, क्लोरीन में है Cl2, इसमें कितने 17, सो क्लोरीन में 17 आ गए. एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड, इट मीन्स कि 2 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है. एक ऑक्सीजन में कितने 8 हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 8 × 2 16, प्लस सल्फर के कितने कितने, सो 16 + 16 32 हो जाएगा. सो ये तो गलत हो गया. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. देन CH4 एंड H2O. ओके, क्योंकि सारे न्यूट्रल है इसीलिए मैं प्रोटॉन नंबर कंसीडर कर रही हूँ. देन आई हैव मीथेन. सो सबसे पहले कार्बन देख लेते हैं. कार्बन कार्बन है 6, तो 6 + 4 हाइड्रोजन है, सो 10 हो गया, राइट. देन आई हैव H2O. 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स 1 × 2, इसका मास ये एटॉमिक नंबर इज 1, सो 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन है, 2 + 8 इज 10, सो 10 10 एंड 10 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये करेक्ट हो गई. बाकी भी चेक कर लेती हूँ दोनों. कार्बन में कितने थे, अभी 6 थे, एंड ऑक्सीजन में 8, सो 6 + 8 इज 14, एंड देन NH3. सो नाइट्रोजन है N विच हैज़ 7 एंड 3 हाइड्रोजन, सो 7 + 3 10 हो गए, सो इसमें भी सेम नहीं हुए. देन कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा हम देखा नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन जिसमें 6 है, एंड देन ऑक्सीजन 2 है, 8 × 2 16 + 6 ये हो गया 22,
ठीक है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन में कितने थे? Cl 17 plus H is 1, so 17 plus 1 18, तो इसमें भी डिफरेंट हो गया, दिस इज अगेन रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, which gas sample contains the most molecules? Okay, so molecules यानी particles हैं, okay, right, particles ही है ना, so number of particles is equals to mole multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23 एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अब इसमें क्या ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन निकालूंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली रिलेटेड विद नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब बस मैं इनके लिए डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करती हूँ, जिसके सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे इट मीन्स के क्या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वरना मैं इनसे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, जिसको कंपेयर करना मेरे लिए तो मुश्किल ही होगा, लेकिन अगर वो ईजी होता है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट है ना, तो सब में इक्वल डिस्टेंस आएगा, मतलब क्या कहते हैं, इक्वल डिफरेंस आएगा। सो 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस के मैंने हम मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 24 डेसीमीटर क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू मोल। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे? 1, राइट। सो इधर कितने मोल आ गए? इसका 1 आ गया। इसकी चेक करते हैं, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इधर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? मोल इज इक्वल टू मैस ओवर mr, राइट। मैस इज गिवन 4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय mr में किस तरह कैलकुलेट करूँगी? हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, सो इट मींस 1 into 2, दिस इज 2, राइट। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। इसके कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। देन 36 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस, ठीक है। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोबारा से, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। सो यानी मुझे कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? 36 डेसीमीटर क्यूब। सो 36 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोल, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ भी क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। सो 36 डिवाइड बाय 24 1.5 आना चाहिए। 36 डिवाइडेड बाय 24 इज एक्जैक्ट 1.5, सो हमारे पास कितना आ गया? 1.5 मोल्स। सो यहाँ पे आ गया 1.5 एंड देन लास्ट आई हैव दिस वन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन N2 का मेरे पास क्या आएगा? MR। एक नाइट्रोजन का मैस कितना है? 14, सो 2 के कितना हो जाएगा? 28, राइट। सो ये हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं, मोल इज इक्वल्स टू मैस ओवर mr, राइट। सो मैस इज 14 डिवाइडेड बाय mr कितना है? 28, सो 14 डिवाइडेड बाय 28 यानी हाफ 1/2 हो गया, दिस मींस 0.5 मोल्स आए मेरे पास। यहाँ पे कितना आ गया? 0.5। सबसे ज़्यादा किसके? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1.5, यहाँ 0.5, तो सबसे ज़्यादा मोल्स हैं इसके 2 मोल्स, सो इट्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, विच 2 कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स विच बोथ कंटेन आर डबल बॉन्ड, ठीक है। इथेन जो अल्केन्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, राइट। सो ये दोनों ऑप्शंस तो रॉन्ग हो गए। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ओके। सो हमारे पास है CnH2n प्लस 2n+2, यस, ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। ये इथेन है, सो इट मीन्स इसमें कितने कार्बन है? 2। H से हमें पता चल रहा है, सो इट मीन्स के n की जगह हम 2 पुट कर देंगे, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2+2, ठीक है। ये हो जाएगा C2H2 2 + 4 + 2, सो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आएगा? C2H4 + 2 इज H6, ठीक है। सो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को, कार्बन विद कार्बन, और यहाँ हम हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है इथेन का। सो इथेन वाली दोनों ऑप्शंस कट हो गए। अगर आगे मेरे पास एथेनॉइक एसिड और एथेनॉल के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ चेक। इथीन, यस, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूँ, सो इट इज CnH2n, ठीक है। अगेन H, सो इट मीन्स के 2 कार्बन, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये हो जाएगा C2H2 2 + 4, सो C2H4 ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया इथीन का। मैं ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा बिटवीन 2 कार्बन के आइटम्स, ठीक है। एंड देन हाइड्रोजन कनेक्ट करूँगी 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, तो इस हिसाब से ये इसके कंप्लीट भी हो गई बॉन्डिंग, ओके। सो इट मीन्स कि इथीन वाली ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि एथेनॉइक एसिड और एथेनॉल में से मेरे पास कौन सा डबल बॉन्ड होता है किसमें। वैसे तो एथेनॉइक एसिड में होता है, ओके, COOH जो होता है, COO बॉन्ड होता है वहाँ पे मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी दिखा देती हूँ। सो एथेनॉइक एसिड इस तरह से होगा, C, इसके 2 कार्बन होंगे ना, तो ये 2 कार्बन हो गए, इसके साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ O और H, ठीक है। अब हम कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर देंगे। इस वाले के 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीटेड है, इसके कर देते हैं 1 2 3 और 4, तो दिस मीन्स कि ये हमारे पास एथेनॉइक एसिड का गया। अगर एथेनॉल की बात करें तो उसमें क्या होता है? 2 कार्बन, इसके साथ क्या लग गया? OH ग्रुप लग गया, ठीक है। और अब हम इसकी वैलेंसी फुलफिल कर दें तो 1 2 3 4, इसके साथ भी क्या होगा? 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास एथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है। तो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड किधर है? एथेनॉइक एसिड के पास, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम X, और ये मतलब न्यूक्लियर नोटेशन शो की हुई है। तो सबसे पहले मेरे पास बड़ा नंबर क्या होता है? न्यूक्लियन नंबर, राइट। एंड छोटा नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, ठीक है। सो हम न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ये जो टोटल नंबर है ये क्या होता है? सम ऑफ P प्लस n, यानी प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन, जितने भी पार्टिकल, मतलब क्या पार्टिकल्स कहेंगे ना, नहीं, जितने भी चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट हैं उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये उनका सम है, ठीक है। न्यूक्लियन नंबर, सो इट मीन्स कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 45। अब मुझे प्रोटॉन नंबर मालूम है, इट इज़ 21, सो 21 + n इज इक्वल्स टू 45, एन मैं कैलकुलेट करी हूँ फॉर न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो अब ये यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू 45 से हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 45 - 21, दिस इज 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 24, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, 2 naturally occurring isotopes of oxygen are oxygen 16 and oxygen 17. Which statement is correct? So both isotopes react with iron to form rust. Yes, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि बस ऑक्सीजन के साथ बेसिकली आयरन ने रिएक्ट करना है। सो बोथ आर ऑक्सीजन है ना, एलिमेंट तो सेम है। इसका प्रोटॉन नंबर क्या 8 8 सेम है बोथ फॉर बोथ, ठीक है। सो बोथ कैन रिएक्ट, यस। देन
नीदर आइसोटोप रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म रस्ट, ये तो हमें पता है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, दिस इज रॉन्ग। ओनली दिस रिएक्ट्स ओनली दैट रिएक्ट्स, तो ये हम नहीं बता सकते, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, सो इट मीन्स के दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सेम है। क्वेश्चन नंबर 120, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मेथनॉल CH3OH। तो ओके मैं इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर देती हूँ। सो C, इसके साथ 3 H कनेक्ट हो जाएंगे, H3 एंड देन OH, एक ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज C, 1 2 3, ये क्या आ गया H3 एंड देन OH, राइट। सो सबसे पहले कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, मैं सबकी लिख लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इसकी 2 4, ऑक्सीजन की 2 6 एंड देन आई हैव लास्ट क्या था हाइड्रोजन की 1। चलिए तो अब मैं पहले शेयरिंग करवा देती हूँ। सो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, चारों के साथ एक एक बना लेगा। सो 1 2 3 4, देन आई हैव हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म्स 1 बॉन्ड, तो जिसके साथ हाइड्रोजन है सबके साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 और यहाँ भी हाइड्रोजन है 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाएगा, राइट। सो ये दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, 1 2, ठीक है। अब हमारे पास बॉन्डिंग टोटल हो गई, ये लोन पेयर्स हम चेक कर लेते हैं, वैसे में उसकी जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन के नहीं होते, ऑक्सीजन के कितने होंगे, 2 शेयर कर लिए, 6 प्रेजेंट थे लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, 6 - 2 is 4, तो हमारे पास 4 आ गए इन, ठीक है, बचे हुए यानी 2 पेयर्स। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज, हम चेक कर लेते हैं कितने यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इट मीन्स के 10 यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या आ गया, डी।